हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मानस अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल टैली एंड एसएपी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं असेट्स अकाउंटिंग की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन इन सिंगल वीडियो। एक ही वीडियो में हम असेट्स अकाउंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो बेसिकली मल्टीपल स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी, उनको असेट्स अकाउंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन करते समय बिजनेस एरिया सेटअप में उनको बहुत सारी एरर्स आ रही थी। तो आज हम पूरा देखेंगे किस तरह से हम उन्हें रिजॉल्व करेंगे, किस तरह से आपको प्रोसेस करना है। बाकी पूरा डिटेल में कोर्स हमारा अवेलेबल है। इसमें हम ओनली असेट्स अकाउंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हमने एक नया कंपनी कोड सेटअप कर लिया है, उसमें हम पूरा करके दिखाएंगे। अगर आपको पूरा सीखना है, पूरा डिटेल में बेसिक से, तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कोर्स पेज में आएंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल कोर्सेज मिल जाएंगे, लाइक जैसे SAP S/4HANA का ही कोर्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, पिको का। तो यहाँ पर आपको सारे कोर्स कंटेंट मिल जाएंगे, पूरा असेट्स अकाउंटिंग इसमें भी है। तो यहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। जस्ट आपको लॉगिन करके साइन अप करना है और यहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं अपने असेट्स अकाउंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके लिए आते हैं हम एसएपी में। एसएपी में हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम अपना कंपनी कोड चेक करते हैं। OBY6 में आएंगे। OBY6 ग्लोबल पैरामीटर में यहाँ पर आएंगे। हमारी कंपनी कोड है HPIN। तो हमारा HPIN है, हमारा HP ग्रुप है। HP ग्रुप जो यूएस से लिंक है, जो मेन ब्रांच है यूएस में है, और उसका जो सब्सिडरी है HPIN, वो हमारा यहाँ पर है। ठीक है, हमने एक IN बना लिया। ये हमने फिस्कल ईयर वेरिएंट K4 रखा है एज पर ग्रुप। ओके, ग्रुप कहाँ पर है? यूएस। तो उसके अकॉर्डिंग हमने जैन टू दिसंबर रखा है। तो ये हमने यहाँ पर पूरा सेटअप करा। उसके अलावा हमें चेक करना है कितने अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कितने लेजर्स हम यूज कर रहे हैं। तो SE16N में जाएंगे, यहाँ पर ये वाली टेबल डालेंगे, FN SV F4 IDBQRS, और यहाँ पर हम एंटर करेंगे HPIN और यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी हमारे कंपनी कोड पे ओनली एक ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एक ही लेजर्स अवेलेबल है, 0L। ओके, तो 0L हमारा अवेलेबल है यहाँ पर। तो हम अपने एक्सेल में आते हैं। तो हमारा 0IL HPIN पे लीडिंग लेजर है 0L। ओके, और इसका फिस्कल ईयर क्या है? K4। ओके, तो K4 है। अब इसका अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम रख लेते हैं, लाइक HPIN हटा देते हैं और इसको K4 इसका यहाँ रख लेते हैं। ये क्या है? हमारा जैन टू दिसंबर, एक लीडिंग लेजर है और इसका अकाउंटिंग प्रिंसिपल US गैप। ओके, क्योंकि यूएस की कंपनी है तो अकॉर्डिंग टू लीडिंग लेजर यूएस गैप, अकाउंटिंग यूएस गैप में हमें मेंटेन करना है। अब कंपनी इंडिया में भी है, तो इंडिया के अकॉर्डिंग हमारे को एक नॉन लीडिंग लेजर की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि रिपोर्टिंग हमें यहाँ भी करनी है। तो हम एक नॉन लीडिंग लेजर बना लेंगे H1, जो रहेगा हमारा नॉन लीडिंग लेजर। और इसका क्या रहेगा? इसका रहेगा V3। ओके, V3, क्योंकि इंडिया में क्या चलता है? अप्रैल टू मार्च। ओके, और यहाँ पर हम जो रिपोर्टिंग करेंगे वो किसमें करेंगे? ICA, इंडियन कंपनी एक्ट। ओके, तो ये हमारे को मेंटेन करना है। ओके, तो हमें दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे काम करना है, एक यूएस गैप पे और एक ICA। तो हमारी करेंसी कितनी है? तो ये जो करेंसी रहेगी, ये रहेगी हमारी टैन। टैन कौन सी करेंसी होती है? कंपनी कोड। ठीक है, कंपनी कोड जैसे INR करेंसी हो गई, और ये हो गई ग्रुप करेंसी। ग्रुप करेंसी कौन सी हो गई हमारी? नहीं सॉरी, ये हमारी रहेगी 30 USD ग्रुप करेंसी, और ये रहेगी हमारी 10 INR। ओके, तो ये हमें मेंटेन करना है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें सेटअप करना है। ओके, तो आते हैं SAP में। तो हमारे पास अभी एक ही लेजर है, एक लेजर अभी और बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम आते हैं SPRO में। SPRO, SAP रेफरेंस IMG, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग, लेजर्स, लेजर्स डिफाइन सेटिंग और लेजर एंड करेंसी। ओके करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 0L हमारा है, और हम एक और बना लेते हैं। हमें कौन सा बनाना है? H1।
किसके लिए बना रहे हैं? नॉन लीडिंग लेजर फॉर HPIN। ओके, तो हमने एक नॉन लीडिंग लेजर बना लिया HPIN, तो इसको हम सेव कर, सेव हो गया। इसको ओके करते हैं। अब इस पर क्लिक करके कंपनी कोड इस पर असाइन करते हैं। इस पर क्लिक करके इस पर कंपनी कोड असाइन करते हैं। न्यू एंट्री, कौन सा कंपनी कोड है? HPIN एंटर करेंगे। अब देखिए, जैसे ही मैंने HPIN एंटर किया तो इसने ऑटोमेटिकली फिस्कल ईयर, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, सब कुछ इसने ऑटोमेटिक ले लिया। लेकिन HPIN पे हमें क्या रखना है? HPIN नॉन लीडिंग लेजर पे हमारे को V3 रखना है। ओके, तो हमारा यहाँ पर रहेगा फिस्कल ईयर वेरिएंट, हम यहाँ से चूज कर लेंगे V3 अप्रैल टू मार्च, और यहाँ भी हम चेंज कर लेते हैं HP अप्रैल टू मार्च। ठीक है, ये हमने यहाँ से सेव कर लिया, सेव ओके। तो ये सेव हो गया। नॉन लीडिंग लेजर हमारा क्या हो गया? एक हो गया लीडिंग लेजर और एक हो गया हमारा नॉन लीडिंग लेजर। नॉन लीडिंग लेजर कौन सा है हमारा? H। ओके, तो ये हो गए। अब लीडिंग लेजर पे हमारे को कंपनी कोड पे आएंगे, यहाँ पर अपना कंपनी कोड नीचे से सिलेक्ट करेंगे। तो ये सेटिंग मस्ट है। ओके, जब रियल टाइम में आप करोगे इसी तरह से सेटिंग्स करनी होती है। देखिए यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल मांग रहा है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहाँ से आएंगे? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे कितने हैं? दो है, एक यूएस गैप है और एक है हमारा IFO-IC है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाने के लिए यहाँ पर आएंगे पैरेलल अकाउंटिंग में, यहाँ पर आएगा डिफाइन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यहाँ पर ओके करेंगे और दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम यहाँ बना लेते हैं। तो एक है हमारा, तो हम नेम कुछ भी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं HP H गैप लाइक, और यहाँ ले लेते हैं HIC। ओके, ये दे देते हैं। ICA एंटर करेंगे और इसको सेव करेंगे। ठीक है, दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बना लिए हमने, ये वाले। ओके, ये बना लिया यूएस गैप, इसका नाम यहाँ पर हम मेंटेन कर देंगे। ठीक है, अब बैक आएंगे, अब आएंगे लेजर्स में। अब जो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाया है, यहाँ पर डिफाइन अकाउंटिंग प्रिंसिपल टू लेजर ग्रुप, यहाँ पर आएंगे और न्यू एंट्री क्लिक करेंगे। तो पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बनाया था हमने? HGAP, ये बनाया HGAP। इसको HGAP किससे लिंक होगा? 0L लीडिंग लेजर से। और दूसरा बनाया हमने HICA, ये किससे होगा? नॉन लीडिंग। ठीक है, तो दो हमने यहाँ पर लिंक कर दिए। ये किस लीडिंग लेजर के लिए? देखो जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, ये लीडिंग लेजर के लिए हमारा यूएस गैप है और नॉन लीडिंग के लिए IC। ओके, तो ये हमने यहाँ पर लिंक कर दिया। तो यहाँ पर हमने लिंक कर दिया, सेव कर। तो हमने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाया उनके लिए लेजर ग्रुप हमने यहाँ पर असाइन कर दिया। तो ये सेटिंग मस्ट है, इसके बिना आपकी एसेट्स अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं होगी। मल्टीपल एरर्स आएंगे आपको। तो यहाँ पर आएंगे, अब आएंगे पहले 0L लेजर पे, कंपनी कोड सेलेक्ट करेंगे अपना, हमारा है HPIN, ओके करेंगे, इसको ओके करेंगे और अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ पर आएंगे। 0L लीडिंग लेजर के लिए हमने बनाया HGAP, देखिए HPIN यूएस गैप हो गया, ये हमारा 0L के लिए हो गया। और दूसरा लेंगे H1 कंपनी कोड, यही है, यहाँ पर आएंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और दूसरा हमने बनाया HICA। ओके, तो ये हमारा दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल दोनों हमने यहाँ पर असाइन किया। तो अब हम अपना चेक करते हैं। अब हम चेक करते हैं न्यू सेशन में SE16N में कितने लेजर आ रहे हैं अब हमारी कंपनी पे। देखिए अब दो हो गए, 0L और H1, ये K4 पे है और ये V3 पे है। देखिए वो सेटिंग हमारी यहाँ पर अब कंप्लीट हो गई, एक्यूरेट हो गया। अब आते हैं हम एसेट्स अकाउंटिंग पे। एसेट्स अकाउंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास एक डायरेक्ट की कोड होता है ORFA
डायरेक्ट आप यहाँ से सारी असेट्स अकाउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन यहीं से हो जाएगी। बाकी आपको एसपीआरओ से जाना है, तो एसपीआरओ से आपको यहाँ से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यहाँ पर देखिए असेट्स अकाउंटिंग आ रहा है, यहाँ से भी यही विंडो आपकी ओपन होगी। ओके, जो मैंने आपको यहाँ से दिखाई है ORFA, देखिए सेम ही। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे जाएंगे, सबसे पहले हमें कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ अकाउंट, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पर आना पड़ता है। कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ, यहाँ पर देखिए हमेशा जब भी आप असेट्स अकाउंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ठीक है, असेट्स अकाउंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे फर्स्ट होता है चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन के बिना आप असेट्स अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे को क्या है, कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ पर न्यू एंट्री का कोई बटन नहीं है, तो हमेशा जो चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन बनता है कॉपी से बनता है, तो कॉपी पे क्लिक करेंगे। जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कौन सा है इंडिया के लिए, इंडिया के लिए है स्टैंडर्ड हमारा ये वाला, ये रहा OIN, इसको लेंगे और अपना एक चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन बना लेंगे, HPIN से ही बना लेते हैं, ठीक है, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके करेंगे, ओके करेंगे। नंबर रेंज आपको अगर चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, ओके कर देंगे। देखिए कॉपीड हो गया, ओके करेंगे, हमारा चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन कॉपी हो गया। बैक आएंगे, अब स्पेसिफाइड करेंगे, उसको एक नाम दे देंगे HPIN, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन है, यहाँ पर HPIN एंटर करेंगे और इसको यहाँ से सेव कर, हो गया सेव। अब बैक आते हैं, अब हमें कॉपी डिलीट अपना चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन डाल के ओके करेंगे। अब देखिए जैसे ही हमने कॉपी किया तो ये ऑटोमेटिकली सारे डेप्रिसिएशन जो एरियाज हैं वो यहाँ पर आ गए। ओके, तो यहाँ पर मल्टीपल डेप्रिसिएशन आ गया है, टारगेट ग्रुप, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, रियल टाइम पोस्टिंग, ये सब यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो अब हमें ये देखना है ये किस तरह से हम बनाते हैं, तो इसके लिए आपको पर्टिकुलर कंसेप्ट यहाँ से समझना पड़ेगा। ओके, हमारी करेंसी कितनी है 30 और लेजर 0L अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ओके, तो हमारे को दो लेजर है हमारे पास, दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है और दो करेंसी, तो मतलब दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो करेंसी, 2:2, मतलब 4 डेप्रिसिएशन एरिया बनेंगे हमारे, ठीक है। कैसे कैसे बनेंगे, सबसे पहले इनको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, सबको हम अपने बनाते हैं। तो पहला आ गया बुक डेप्रिसिएशन, ये मेन डेप्रिसिएशन है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपना लीडिंग लेजर के लिए 0L, ठीक है, लीडिंग लेजर, करेंसी INR, और किसके लिए US गैप। ओके, तो पहला हमारा बन गया US गैप 0L INR। ओके, पहला हम INR पे US गैप से कर रहे हैं। ओके, ये होगा रियल टाइम, और इस पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन सा आएगा, जो हमने बनाया था पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल US गैप वाला। हो गया लीडिंग लेजर का, बैक आएंगे, देखो ये हो गया हमारा लोकल करेंसी में। अब लोकल करेंसी से हमें कन्वर्ट करना है ग्रुप करेंसी के लिए, तो ग्रुप करेंसी में भी हमें चाहिए होगा, तो इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं दूसरा डेप्रिसिएशन एरिया। देखिए 2 to the 4 कहा था, एक आएगा USD और यहाँ भी आएगा USD, और यहाँ होगा एरिया डज नॉट पोस्ट, मतलब ये जो ड्राइव डेप्रिसिएशन होगा ये ड्राइव होकर आएगा। ओके, तो ये हमारा देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जैसे ही हमने असाइन किया, इन्हें टारगेट ग्रुप ले लिया, क्योंकि वहां पर हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल और असाइन अकाउंटिंग प्रिंसिपल टू लेजर ग्रुप करा था, तो उससे ऑटोमेटिक पिक करा। मतलब क्या होगा, जो हम करेंगे जो हम ट्रांजिशन करेंगे वो किसमें करेंगे, लीडिंग लेजर INR US गैप इसमें करेंगे, और ऑटोमेटिकली एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग हमारा USD में ट्रांजिशन होगा,
तो हमने दो कर लिया, ये हमारी लोकल में हो गई और ये हमारी किस में हो गई, ग्रुप करेंसी। ओके, इसी तरह से हमें नॉन लीडिंग लीडिंग लेजर की करनी होगी। तो इसको कॉपी करते हैं पहले, तो यहाँ पर थर्ड लेते हैं। तो नॉन लीडिंग लेजर कौन सा है हमारा, H1, और यहाँ पर क्या आएगा, इसकी जगह ICA, और यहाँ आएगा हमारा ICA H1। ओके, एरिया पोस्ट रियल टाइम, और यहाँ पर आएगा HICA। ओके, देखिए जैसे ही मैंने HICA सेलेक्ट किया, इनने ऑटोमेटिकली टारगेट ग्रुप कौन सा लिया, H1, क्योंकि मैं वहां असाइन करके आया हूँ। अब इसी का ही एक कॉपी करते हैं, इसको लेंगे फोर्थ, और यहाँ आएगा H1, यहाँ भी आएगा H1, और यहाँ आएगा ICA अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और यहाँ भी आएगा ICA अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हो गया, एरिया डज नॉट पोस्ट। ठीक है, अभी आ गया, देखो अब ये समझना है आपको। पहला हो गया, दो हो गए पहले लीडिंग लेजर के लिए, दो हो गए हमारे नॉन लीडिंग लेजर के लिए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारी दो करेंसीज हैं, एक है लोकल करेंसी और एक है ग्रुप करेंसी, और दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अगर मैं टू टू जा करूं तो 4 आता है, तो इसका मतलब 4 पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन एरिया बनेंगे। तो 0L से लीडिंग लेजर ड्राइव होगा ये, और H1 से ड्राइव होगा ये, दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यहाँ पर एरिया पोस्ट रियल टाइम है, ये एरिया डज नॉट पोस्ट है, बिकॉज यहाँ जब हम INR में एंट्री करेंगे तो USD में ऑटोमेटिकली ड्राइव होगी, तो यहाँ पर पोस्ट नहीं होगा, ओनली रियल टाइम पोस्टिंग यहाँ होगी। ऐसी ICA में रियल टाइम पोस्टिंग यहाँ होगी, और यहाँ। अब देखो यहाँ पर हमने ICA लेना है, यहाँ ICA करेंगे, H1 हो गया। अब यहाँ से इसको सेव करेंगे, तो ये होती है सेटिंग। ओके, सेव कर, ओके, जैसे ही हमने सेव किया, ये हमारा डेप्रिसिएशन एरिया यहाँ पर सेव हो गया। अब ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है, इसी पे ही स्टूडेंट ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। ओके, अब हमने क्या कर लिया, इसको डिफाइन कर लिया। अब जब हम असाइन करने जाएंगे, सबसे ज्यादा स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम हो रही है वो असाइन में हो रही है, असाइन नहीं होता। ओके, तो हमारे जो कंपनी कोड HPIN है, और डेप्रिसिएशन एरिया भी हमारा HPIN ही है। देखो जैसे ही मैंने इस पर एंटर किया और इसको सेव किया, तो देखो हमारे पास कितनी एरर आ गई, 2 एरर आ गई। दोनों को हम कॉपी कर लेते हैं और इस एरर पे करते हैं, और इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो पहली एरर ये हो गई। अब दूसरी एरर भी देखते हैं। अब दूसरी एरर ये वाली है। ओके, ये दो एरर हमारे को शो हो रही है जब हम असाइन कर रहे हैं। ओके, अब इन दो एरर को हमें समझना है। ये दो एरर है हमारे पास। पहली है फिजिकल ईयर वेरिएंट इन कंपनी कोड HPIN आर डिफरेंट स्टार्ट डेट, और दूसरी है पैरेलल करेंसी टाइप 30 मिसिंग फॉर 1। ओके, तो दो है ये। अब इनको किस तरह से हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम इस एरर को सॉल्व करते हैं। ओके, तो आते हैं SAP में, बैक आते हैं। अभी असाइन नहीं हुआ क्योंकि एरर है, तो पहले हम करेंसी वाली एरर को कर रहे हैं, तो उसके लिए जनरल वैल्यूएशन में आएंगे। यहाँ पर करेंसी है, करेंसी स्पेसिफाई यूज द पैरेलल करेंसी, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए जो हमने चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन बनाया है, अब यहाँ पर हमें डिफाइन करना होगा कि जो ग्रुप है वो किस करेंसी में मेंटेन होगा। तो ग्रुप हमारा ग्रुप करेंसी में होगा, ये ग्रुप करेंसी है USD, और ये भी हमारी ग्रुप करेंसी। ओके, अब ये दो अलग है, तो इसको हम यहाँ से हटा के एंटर करते हैं, और ये होगा हमारा किससे ड्राइव होगा, 3 से। तो ये होगा ड्राइव 1 से, जो ये वाला है, ये वाला ड्राइव होगा 1 से, और ये वाला ड्राइव होगा हमारा 3 से। ओके, तो 1 1 और 1। ओके, यहाँ पर हम इसको टिक कर, तो ये हमने डिफाइन कर दिया कि ये जो डेप्रिसिएशन एरिया है ये किसमें होगा, ग्रुप करेंसी। उसकी करेंसी टाइप क्या रहेगी, ग्रुप करेंसी। अच्छा, यहाँ पर 3। ओके, अब इसे यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव हो गया। हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी, 1 टाइप कर दिया था, तो 3:3 रहेगा।
हो गया। अब पैरेलल करेंसी का हो गया। अब चेक करते हैं असाइन करके असाइन होता है या नहीं। तो HPIN पे आएंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर असाइन करते हैं अपना कंपनी को, सेव। जैसे हमने सेव किया, देखो एक एरर जो ये वाली थी वो हमारी रिजॉल्व हो गई। ओके, इसको हम कर देते हैं ग्रीन। ओके, ये हमारी एरर रिजॉल्व हो गई करेंसी की सेटिंग करने से। अब ये एरर हमें देखनी है, ये एरर थोड़ी। अब इसमें हुआ क्या, आपने नोटिस करा हो तो हमने जब लेजर सेटिंग करी तो इसमें K4 असाइन किया और नॉन लीडिंग में V3। तो दोनों फिजिकल ईयर वेरिएंट, फिजिकल ईयर डिफरेंट है। ये हमारा जैन से दिसंबर है, ये अप्रैल टू मार्च है। अब इससे प्रॉब्लम असेट्स अकाउंटिंग में, अगर आपके लीडिंग और नॉन लीडिंग लेजर डिफरेंट है तो आप इसे ये, तो अगर आपका लीडिंग और नॉन लीडिंग लेजर में फिजिकल ईयर डिफरेंट है तो असेट्स अकाउंटिंग आप मेंटेन नहीं कर सकते। ओके, दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन कंपनी की रिक्वायरमेंट तो है कि उनको अलग रखना है। ओके, अब इसको किस तरह से रिजॉल्व, इसके लिए आपको एक लेजर और बनाना पड़ेगा जिसे कहेंगे हम रिप्रेजेंटेटिव लेजर। तो आते हैं, अब हमें वो वाली एरर को रिजॉल्व करना है। तो इसमें आ गए फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर, यहाँ पर आएगा डिफाइन सेटिंग फॉर लेजर करेंसी। अब हमें जो हमने H1 जो बनाया है इसके लिए, अब इसका फिजिकल ईयर मैं आपको अगर दिखाऊं तो इसका है, क्या है, V3, और इसका है हमारा जो लीडिंग लेजर का है वो है K4। तो अब हमें एक ब्रिज टाइप का बनाना पड़ेगा रिप्रेजेंटेटिव लेजर, जिससे ये, तो हम एक लेजर बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हम H2, रिप्रेजेंटेटिव लेजर फॉर HPIN। ओके, तो हमने एक लेजर बना लिया ओनली रिप्रेजेंटेटिव लेजर, और इसको कंपनी कोड पे असाइन कर दिया HPIN। ओके, यहाँ पर हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, K4 ही रहेगा। हमने एक H2 रिप्रेजेंटेटिव लेजर बनाया है जो, जिसमें कोई ट्रांजिशन नहीं होगी, ओनली ये रिप्रेजेंटेटिव लेजर की तरह काम करेगा। अब उसकी सेटिंग कहाँ से होती है, बैक करेंगे, हमने लेजर तो बना दिया, बैक आएंगे, बैक। अब यहाँ पर आके हमारे को डिफाइन लेजर ग्रुप, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, न्यू एंट्री क्लिक करेंगे, यहाँ बनाएंगे एक रिप्रेजेंटेटिव लेजर। ओके, हमने क्या बनाया है, हम एक बना लेते हैं लेजर ग्रुप लाइक HPH2। ओके, हमने बना लिया HPH2, एक लेजर ग्रुप बना लिया। ओके, अब इस पर क्लिक करके लेजर असाइन करेंगे, न्यू एंट्री। तो दो लेजर हम बना रहे हैं, दो लेजर हमने बनाया है, एक है H1 नॉन लीडिंग लेजर और एक बनाया हमने रिप्रेजेंटेटिव लेजर H2। रिप्रेजेंटेटिव लेजर पे हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव पे टिक कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव लेजर पे टिक कर दिया, एंटर करेंगे और इसको यहाँ से सेव कर। अब ये रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करेगा इसका। ओके, तो दो लेजर को मैंने आपस में, एक को रिप्रेजेंटेटिव बना दिया H1 का, और H1 में मैंने जो रखा है वो रखा है जैन टू दिसंबर। ओके, तो एक तरह का इसका ब्रिज का काम करेगा। इससे क्या होगा, हमारी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, अब बैक आएंगे, ये हो गया। अब एक हमें एक काम और करना पड़ेगा, इसके लिए एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक और बनाना पड़ेगा रिप्रेजेंटेटिव लेजर के लिए। लाइक हम बना लेते हैं H2 ही बना लेते हैं। IC, ओके, ये लिख देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। बैक आते हैं और इसको यहाँ पर असाइन कर देते हैं लेजर ग्रुप से। तो हमने बनाया है HPH2। ओके, और इसको HPH2 जो हमने अभी बनाया था रिप्रेजेंटेटिव लेजर,
टारगेट से असाइन कर दिया, सेव। ओके, तो रिप्रेजेंटेड एक हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल और बना दिया। बैक आएंगे, अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, लेजर सेटिंग में जाना पड़ेगा और इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हमारे को किससे असाइन करना पड़ेगा, हमारे H1 लेजर से। यहाँ पर ये तो है ही, और इसके साथ एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल HP H2 हमें यहाँ असाइन करना पड़ेगा। ओके, हो गया, इसे भी सेव कर। अब चेक करते हैं हम ORFA, यहाँ पर आएंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, असाइन चार्ट ऑफ अकाउंट, डेप्रिसिएशन, और यहाँ पर आएगा HPIN, और अब देखते हैं अब होता है नहीं होता, सेव। देखो अब भी क्या रहा है, फिस्कल ईयर डिफरेंट H2 नॉट एक्टिव। ओके, अब देखो एक एरर अब और एक्स्ट्रा आ गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में जाना पड़ेगा, कॉपी डेप्रिसिएशन डालेंगे HPIN। अब जो हमने ICA पे जो HICA असाइन किया था, अब हमें इसको यहां से हटाकर कौन सा डालना पड़ेगा, HPH2, बिकॉज इसमें हमारा क्या हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव लेजर की तरह ये काम करेगा। ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये रिप्रेजेंटेटिव लेजर की तरह, तो ये वाला हमें टारगेट ग्रुप अब लेना है जो हमने वहां बनाया था, रिप्रेजेंटेटिव लेजर। ओके, इससे हमारी वो वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी डिफरेंट डेट्स की। ओके, बस हमें ये असाइन करना है। अब बैक आना है, अब चेक करना है, HPIN एंटर करेंगे और यहाँ पर डालेंगे HPIN एंटर और यहाँ से। अब देखो बस एक एरर रह गई, इनपुट टैक्स कोड नॉट मिसिंग। अब इसको किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन विद जनरल लेजर, यहाँ पर आ रहा है असाइन टैक्स नॉन टैक्सेबल। ओके, तो हमारा है HPIN, यहाँ पर हम डाल देंगे V0 और A0, एंटर कर देंगे और इसको सेव। बैक आएंगे, अब यहाँ पर चेक करते हैं असाइन होता है या नहीं, असाइन, इसको चेक करेंगे HPIN और यहाँ पर अब देखते हैं, इसे हम सेव, हो गया। तो सारी एरर्स रिजॉल्व हो गई और हमारा चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन बनके तैयार हो गया और वो असाइन भी। तो इस तरह से रियल टाइम में आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। बाकी डिटेल में कोर्स करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे आके सारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।